हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में ये जाना कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में कौन से हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब इस लेक्चर के दौरान हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जानेंगे पाकिस्तान में कौन से हैं और उनका सॉल्यूशंस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट सेल करे, सर्विसेज दे और प्रॉफिट अर्न करे तो उसको हम कहते हैं फर्म। वो फर्म या तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, वो सिंगल बंदा जो है पूरा बिज़नेस संभालेगा और सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है वो खुद उठाएगा, या कि पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या तो फिर वो एक कंपनी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप या बिज़नेस पार्टनरशिप या कंपनी, तो ये सारे फर्म्स को इंडिकेट करते हैं। दो या दो से ज़्यादा फर्म्स मिलके कुछ प्रोड्यूस करे और सेल करे या सिमिलर प्रोडक्ट बनाएं तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई चीज़ें जैसे ओर, ऑयल, तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। और दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। और तीसरा फॉर्म होता है इंडस्ट्री का बैंकिंग सेक्टर या टूरिज्म इंडस्ट्री, तो ये क्या कहलाती हैं, टर्शरी इंडस्ट्री। और पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और ये जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये मेजर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिनका बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में। ये रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बेरोज़गारी कम कर रही हैं, स्पेशल लेबर हमें प्रोवाइड कर रही है और गुर्बत को कम करने में हेल्प कर रही हैं ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में, और कम्युनिटी को ये इनकम का सोर्स है। उसके अलावा गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, फॉरेन रिजर्व्स मिल रहे हैं, फॉरेन इनकम आ रही है। जब हमारे इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारी इंपोर्ट को बिल को सही करने में भी ये इंडस्ट्री हेल्प करती हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.23% है। तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ बहुत अहम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। पाकिस्तान और इंडिया जब साथ थे तो उस टाइम टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे हमारे पास टोटल 921, और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इन 921 में से सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज़ मिली। तो 34 इंडस्ट्री जो मिली थी हमें, उनमें स्मॉल शुगर मिल्स थी, कॉटन गिनिंग फैक्ट्रीज थी, फ्लोर मिल्स थी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हमें मिली थी। तो उस टाइम हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था, टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी उस टाइम, और उसके अलावा जो है यूएसए का एड भी कम हो गया था। और उसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसी रूल क्या था, हम जो थे रॉ मटेरियल ब्रिटेन को, बरतानिया को एक्सपोर्ट करते थे एट द चीप रेट। उसके बाद हम जो है फिनिश गुड्स वहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। जो अब जो है पाकिस्तान इंडस्ट्री, उसमें क्या मसाले हैं तो उस पर हम नज़र डालेंगे। गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम, फॉरेन इन्वेस्टर्स इससे डर रहा है कि कहीं ये जो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेशनलाइज ना हो जाए। नेचुरल रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो है सिर्फ 0.8% पाकिस्तान में, दैट इज़ वेरी लो। तो मिनरल रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। उसके अलावा लो इन्वेस्टमेंट एंड लो सेविंग, कि हमारे पास सेविंग्स कम है तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो रही है, तो जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री तरक्की कम कर रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट शेयर जीडीपी में जो है वो है 15.33%, जबकि सेविंग्स जो है 16.91% जीडीपी का है। तो इसलिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो बहुत कम है और सेविंग्स भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम सोचेंगे क्या यहाँ पे पानी है, बिजली है, गैस है, रोड सही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है या नहीं है। तो ये मसाइल हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा अफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान में। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड लो वेजेस, हम जो है पुरानी मशीनें यूज़ कर रहे हैं और मॉडर्न मशीन हम यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी
और क्वांटिटी जो है अफेक्ट हो रही है वर्ल्ड लेवल पे, जिस वजह से हम जो है इकोनॉमी में इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा जो स्किल लेबर हैं उनको यहाँ पे जो है सैलरीज जो हैं उस स्टैंडर्ड्स की नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से लो वेजेस की वजह से जो टैलेंटेड बंदा है जिसके पास स्पेशल स्किल्स हैं वो माइग्रेट कर रहा है अब्रॉड, ये किसी ना किसी और कंट्री में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे स्किल्स कम हो रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे है। और पाकिस्तान में मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस बढ़ रही हैं, मशीनरी स्पेयर पार्ट्स बढ़ रहे हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने के लिए 10 मरतबा सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं पाकिस्तान में या नहीं करूं। तो जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो उसमें करोड़ों अरबों खरबों की जो है इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए। तो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, और ये हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कंज्यूमर गुड्स में है और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है, और वो इंडस्ट्रीज को लोन जो है नॉमिनल रेट्स पे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा वीक है। और लेक ऑफ इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी फर्म, जब इतनी बड़ी आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं अरबों की, तो उसके लिए पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे पास कंसल्टेंसी फर्म्स नहीं है जो हमें गाइड करें कि आपको ये मशीनरी लगानी चाहिए जिससे आपकी आउटपुट बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी। कंसल्टेंट फर्म्स की कम होने की वजह से जो है हमारी इंडस्ट्री पीछे जा रही है, और जो है इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्की और कॉस्टली काम है इंडस्ट्री लगाना। तो इसके लिए कंसल्टेंसी फर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा लेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जो हमारी इंडस्ट्री पीछे है वो इसकी वजह मेन ये है कि हमारे पास जो है रिसर्च नहीं हो रही इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि हम कास्ट अपनी किस तरह कम करें और क्वालिटी हम किस तरह अपनी इम्प्रूव करें, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रॉब्लम है वो है करप्शन और क्लाइमेट चेंज। जैसे मौसम जो है अच्छी नहीं होगी तो इनपुट फसल अच्छे नहीं होंगे तो फिर इनपुट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को उस क्वांटिटी और क्वालिटी की नहीं मिलेगी जिससे हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है। और उसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के जो है सियासतदान आपस में जो है क्लैशेस हैं उनके, जिसकी वजह से जो है हमारी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, क्योंकि फॉरेनर जो है वो इन्वेस्ट करने से, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने वक्त 100 मरतबा सोच रहा है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए तो उसको किस तरह रिजॉल्व करें, किस तरह सही करें ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे आए और हम जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है कॉम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट जो है और इंडस्ट्रीज़ खुद अपने कुछ फंड्स जो है मखसूस कर लें रिसर्च के लिए, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और गवर्नमेंट जो है जितनी भी मशीनरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे जो है टैक्स कम कर दे या ख़त्म कर दे। और गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो है फंड्स जो है वो नॉमिनल रेट्स पे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करे, और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिलके टेक्निकल प्रोग्राम्स अरेंज करें, टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए जिससे हमारी स्किल्स इंप्रूव होंगे, टेक्निकल नॉलेज आएगी, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव होगी, जिससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे आएगा। और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल मेंटेन करें, अमन अमान जो है कायम रहे, और उसके अलावा इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करे इंडस्ट्रीज़ को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है इनकरेज होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे आएगा। ये सब अगर समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करे, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करे और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी फर्म्स बढ़ाए। तो इससे इंशाल्लाह हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत आगे आएगा, और हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है कॉम्पीट कर पाएंगे फॉरेन फर्म से।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहेंगे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में कौन से हैं, उसको किस तरह हल करें, या बढ़ती हुई महंगाई जो पाकिस्तान में वो क्यों है, और उसके अलावा बेरोज़गारी पाकिस्तान में क्यों है, तो उसके लिए मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।